हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हो आपके कंपनी लॉ की यूनिट 3 स्टार्ट हो रखी है मैनेजमेंट। तो हमने पिछली क्लास में इसके क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशन सेक्शन 164 पूरा कवर किया था हमने। उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो गए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप उसके डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक होगा पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स को लेके। तो इसके भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके भी पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह के लिए डाउनलोड कर सकते हो आप। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को फुल देखिए, फुल वॉच कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए आज का टॉपिक हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को लेके कि क्या क्या पावर इसके पास हो सकती है डायरेक्टर्स के पास। तो ये सेक्शन कौन से 179 से ये 179 से बिलोंग करता है। इसमें एक आता है रूल 8 भी इसको ही बिलोंग करता है कि भाई रूल 8 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, ये भी इस पावर्स को लेके ही बिलोंग करता है ये रूल 8 भी। तो देखिए इसको बारी बारी से समझेंगे क्या है इसमें। भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बोर्ड के पास यानी कि डायरेक्टर्स के पास सारे वे पावर्स सारे हैं वो जो कंपनी के पास होते हैं। क्या बोला मैंने? भाई डायरेक्टर्स के पास सारे पावर्स हैं कौन से? जो कि कंपनी के पास हैं। क्यों भाई? कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर ही तो चलाते हैं, डायरेक्टर ही तो इसको कंपनी को चलाते हैं। भाई ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि जो कंपनी के पास सारे पावर्स हैं वही डायरेक्टर के पास भी सारे पावर्स हैं। तो आगे देखते हैं। भाई बोर्ड को ना सारे एक्ट कर सकते हैं। बोर्ड जो है यानी कि मैं बोर्ड बोल रहा हूँ आपके, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर जो मैं आपको बोर्ड कहूँ तो यानी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि बोर्ड को वो सारे एक्ट कर सकते हैं। बोर्ड है ना जो, यानी कि ये डायरेक्टर्स है ना जो आपके, ये सारे एक्ट कर सकते हैं जो कंपनी कर सकते हैं। जो कंपनी आपकी कर सकती है वो ही आपके डायरेक्टर सारे एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी चलाने वाले तो डायरेक्टर ही हैं। कंपनी तो भाई आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या कर सकती है? भाई कंपनी क्या कर सकती है? जो भी कंपनी कर सकती है ना उसके मेमोरेंडम में लिखा होता है। जो भी कंपनी कर सकती है ना उसके ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, ये मेमोरेंडम में उसके लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है। भाई जो कंपनी कर सकती है वही हमारे डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। तो देखिए क्या है कि लेकिन सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, भाई सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग। देखिए क्या बोला मैंने? इसका मतलब है कि भाई कंपनी ना बिजनेस करने के लिए लोन भी ले सकती है। क्या बोला? कंपनी बिजनेस करने के लिए, किस चीज़ के लिए? बिजनेस करने के लिए ये लोन भी ले सकती है। क्या लोन भी ले सकती है? तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि डायरेक्टर भी लोन ले सकते हैं। भाई इसके कंपनी ने लोन ले सकती है तो डायरेक्टर्स के पास भी तो वही पावर है। भाई डायरेक्टर्स भी लोन ले सकते हैं। सही बात है ना इतनी तो भाई लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम है बस। लेकिन जनरल मीटिंग में क्या होता है? जनरल मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि डायरेक्टर लोन ले तो सकता है। जनरल मीटिंग में क्या डिसाइड हो रखा है कि डायरेक्टर्स लोन तो ले सकते हैं लेकिन कंपनी के बिहाफ में। क्या? जो ये डायरेक्टर्स होंगे लोन तो लेंगे लेकिन ये कंपनी के बिहाफ में लेंगे ये लोन डायरेक्टर्स। तो कंपनी के बिहाफ में लेंगे, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्या लगी हुई है भाई? ये ना 50 लाख तक ही ले सकते हैं लोग। 50 लाख तक, भाई 50 लाख तक ही ये डायरेक्टर्स लोन ले सकते हैं कंपनी के बिहाफ पर। ठीक है गाइस, इतना पता चल गया आपको कि भाई कंपनी के बिहाफ पर ये 50 लाख तक लोन ले सकते हैं बिना जनरल मीटिंग में पूछे ये 50 लाख तक लोन ले सकते हैं डायरेक्टर्स। तो अगर उससे ज़्यादा लेना हो उन्हें, भाई अगर जो उसे 50 लाख से ज़्यादा लेना है ना
तो जनरल मीटिंग से परमिशन लेनी होगी इन्हें, डायरेक्टर्स को जनरल मीटिंग में परमिशन लेनी होगी अगर जो वो 50 लाख से ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं। तो जनरली आर्टिकल्स पर लिखा होता है कि कंपनी के डायरेक्टर कितना लोन ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, जनरली आपका आर्टिकल्स में लिखा होता है। तो आगे देखते हैं। तो मैं बात करूं तो मैं जनरली बताऊं मैं क्या आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली जिसका पैसा लगा हुआ है ना कंपनी में, अल्टीमेटली जिसका पैसा लगा हुआ है वो चाहे तो पावर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, वो चाहे तो पावर्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो भाई कौन लगाएगा रेस्ट्रिक्शन? भाई शेयर होल्डर। कौन लगाएगा रेस्ट्रिक्शन? जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। क्यों भाई शेयर होल्डर्स क्यों लगाएंगे? एक कंपनी में पैसा तो इनका ही लगा है ना, कंपनी में इन्होंने तो पैसा लगा रखा है, कंपनी ने, शेयर होल्डर्स ने, क्योंकि इनका ही पैसा है, इन्होंने पैसा लगा रखा है, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। भाई इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है तो यही तो इसके हकदार हुए, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं पावर्स पे। किसके पावर्स पे? डायरेक्टर के पावर्स पे। तो यही आपका यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, आप ये वाला पॉइंट कीजिए। कंपनी में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, यानी कि कंपनी पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कौन लगा सकते हैं ये मैंने आपको कवर कर दिया कि भाई शेयर होल्डर्स लगा सकते हैं इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन। तो आगे देखते हैं। अब भाई आगे देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये फर्स्ट पॉइंट जो था मैंने आपको ये कवर कर दिया कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स एंड टू डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज कंपनी इज ऑथराइज टू एक्सरसाइज एंड डू। देखिए यानी कि कंपनी वो सारे कंपनी के पास क्या क्या पावर्स हो सकती हैं, जो भी पावर कंपनी के पास है ना वो सारी पावर्स एक डायरेक्टर्स के पास भी हो सकती है। यहाँ पे इस पॉइंट में ये सब चीज़ें कहा है। और ये फोर्थ पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये भी मैंने आपको कवर कर दिया कि भाई रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं शेयर होल्डर्स। तो अब बात करें तो भाई कौन कौन से पावर्स हैं, भाई कौन से पावर्स हैं इन डायरेक्टर वगैरह के पास, कौन से पावर हो सकते हैं। देखिए वो कौन से पावर हैं, ऐसे पावर जो आपको बोर्ड मीटिंग में आके बोर्ड डिसीजन पास करके, क्या बोला मैंने, ऐसे पावर्स जो आपको बोर्ड मीटिंग में आके बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके ही बोर्ड को एक्सरसाइज करने हैं। मतलब कि भाई ऐसे पावर्स आपके बगैर आए काम नहीं चलने वाला। अगर जो आप जनरल मीटिंग में आ नहीं रहे ना, आप घर से ही कह रहे हो कि भाई ये पावर है तो मैं अपना ये कर सकता हूँ, नहीं, आपको जनरल मीटिंग में आके वहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके ही उसको पावर को यूज़ कर सकते हो आप। अदरवाइज ऐसे घर से कोई पावर यूज़ नहीं होने वाली। तो आगे देखते हैं। अब देखिए 2 तरह के रिजोल्यूशंस होते हैं। वैसे तो आपको पता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन, जो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह उनमें अपॉइंटमेंट वगैरह में सारी चीज़ें कर ली हैं। लेकिन रिजोल्यूशन जो इसमें पावर्स के केस में आते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? आपके होते हैं रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग, रिजोल्यूशंस जो होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में होते हैं, एक तो बोर्ड मीटिंग में, और बोर्ड मीटिंग में भी हो सकते हैं, और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी हो सकते हैं। यानी कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। भाई ये सर्कुलेशन क्या? सर्कुलेशन यानी कि घर से कर सकते हैं ना, वो जो घर से करते हैं ना वो है ये सर्कुलेशन। यानी कि ये सर्कुलेशन वाला तो होने वाला नहीं है, मैं आपको ये नहीं कवर करने वाला हूँ। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा कि भाई बोर्ड मीटिंग में ही होंगे ना, जो ये बोर्ड मीटिंग मैंने जो फर्स्ट वाला बताया कि ये बोर्ड मीटिंग वाले, मैं उनके बारे में आपको कवर करूँगा, क्योंकि वही आखिरकार आने वाले आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए मैं ये पॉइंट आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली देखते हैं कौन कौन से पावर्स हैं आपके पास। देखिए मैंने आपको ये कर दिया कि भाई
कौन कौन से पावर्स हैं? ओनली बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड एट बोर्ड मीटिंग ऑफ बोर्ड। मैंने आपको कहा है ना कि जो उनसे मैं जो मीटिंग में बोर्ड हो रहे हैं ना, बोर्ड ऑफ मीटिंग में पास हो रहे हैं ना रिजोल्यूशन, वो वाले मैं पावर्स आपको बताने वाला हूँ। सर्कुलेशन वाले नहीं होने वाले, क्योंकि वही आते नहीं है एग्जाम में, ये आते हैं, तो यही मैं आपके बारे में डिस्कस करूँगा इसमें। तो देखिए कौन कौन से पावर्स हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इस पे, ए वाले पॉइंट पे। ये ए वाला पॉइंट, मेक कॉल्स ऑन अनपेड शेयर्स, यानी कि क्या कह रहा है ये, आओ मीटिंग में फिर देखो, आओ पहले आओ मीटिंग में फिर देखो कि कॉल्स, यानी कि पैसा किसको बचा है, किसका देना है, किसका नहीं देना, किसके पैसे वगैरह जिसके भी बचे हुए मंगा लो। यानी कि पहले कंपनी की मीटिंग में, जनरल मीटिंग वगैरह जो होती है, वो आओ पहले वहाँ पे, फिर देखो कि भाई किसके पैसे वैसे बचे हुए हैं, फिर मंगा लो। तो ए पॉइंट यही कह रहा है कि भाई मेक कॉल्स ऑन अनपेड शेयर्स। अब सेकंड पॉइंट की बात करें हम, इसके बी पॉइंट की बात करें, ये वाला ऑथराइज बायबैक। भाई बायबैक क्या है? बायबैक यानी कि अपने ही शेयर को वापस खरीद लेते हैं, अपने ही शेयर को वापस खरीद लेना, ये बायबैक है। इन पे भी ये वाली पावर भी आप उनके पास है, डायरेक्टर्स के पास। तो अगली बात आती है आपकी सी पॉइंट आती है इशू सिक्योरिटीज़। इशू सिक्योरिटीज़ यानी कि कंपनी के शेयर इशू करना, कंपनी के शेयर इशू करना। ये सारी आपकी पावर्स बता दूँ मैं आपकी, यानी कि ये पावर्स हो सकती है बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन के हिसाब से। तो आगे देखते हैं, डी वाला है आपकी बोरो मनी, यानी कि बोरो मनीज, भाई पैसे वैसे उधार वगैरह चल रहा हो उनको भी निपटाना इनका काम है, ये भी पावर्स हैं इसके पास। इन्वेस्ट फंड्स ऑफ कंपनी, डी हो गया, ये भी हो गया, इन्वेस्ट फंड्स ऑफ कंपनी। और एफ ग्रांट लोन और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर लोन्स। देखिए क्या कह रहा है, भाई लोन देना है या लोन देना नहीं है, कोई किसी ने ले रखा है, कोई ले रहा है, या फिर भाई या तो लोन देना है या फिर लोन देना नहीं है, कोई लोन किसी ने ले रखा हो, उसके लिए गारंटी देना है, उसके लिए गारंटी दे रखी होगी भाई किसी ने, कोई लोन ले रहा है, उसके लिए आपको सिक्योरिटी देना होगा, सिक्योरिटी देना है उसके लिए। मतलब कि भाई किसी, या तो भाई कोई लोन, या तो लोन दे रखा होगा किसी ने, या फिर किसी भी पर्सन ने, कोई भी हो, उसने लोन ले रखा है, उसने भाई लोन ले रखा है ना, तो आप उसकी गारंटी वगैरह बने हुए हो, गारंटी की भाई कोई कह रहे कि भाई मैं गारंटी देता हूँ उसकी, उसने लोन ले रखा है तो मैं गारंटी देता हूँ उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए भी पावर्स, ये भी पावर्स होती हैं आपकी। तो आपको ये 3 पावर है ना, जो कौन कौन सी है, मैंने जो DEF बताई ना आपको, ये आपकी 3 पावर्स, ये वाली जो ये 3 पावर्स है ना, ये पावर्स ना बोर्ड मीटिंग में होती है अक्सर। यानी कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिए, जो ये 3 पावर्स है ना आपकी D, E और F, ये 3 पावर को ना बोर्ड मीटिंग में, जनरली बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके ही डेलीगेट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने आपको, ये 3 पावर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके डेलीगेट कर सकते हैं। भाई डेलीगेट का क्या मतलब है, क्या बोला, डेलीगेट, यानी कि ये जो 3 पावर्स हैं इनको हम बोर्ड मीटिंग में, ये 3 पावर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके डेलीगेट कर सकते हैं। भाई ये डेलीगेट का मतलब क्या है, भाई डेलीगेट का मतलब है आप नहीं करोगे, आपने ना ये किसी पावर को ना, ये पावर है ना किसी और को दे दिया है, पावर्स किसी और को दे दिया, या तो भाई कोई भी हो सकते हैं, वो कंपनी के डायरेक्टरों को दे दियो, या तो भाई डेलीगेट कर दी ना आपने वो, देखिए, या तो भाई आपने वो डेलीगेट कर दिए हो, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर दिए, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को डेलीगेट कर दियो, मैनेजर को, या फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ कंपनी एंड ब्रांच ऑफिसर्स, इनको जो भी पावर्स हो वो डेलीगेट कर दियो। ये 3 पावर्स कब,
भाई बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग में, जब भी इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि भाई बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होगा बोर्ड मीटिंग में, फिर हम पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। अब बात आती है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी। बात आती है सेक्शन 8 कंपनी। भाई चाहे तो उसको हम सर्कुलर रिजोल्यूशन से पास करें, उसको डिसाइड कर सकते हैं। भाई क्या बोला मैंने, देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई सेक्शन 8 कंपनी चाहे तो उसको सर्कुलर रिजोल्यूशन से उसको डिसाइड कर सकती है। क्या डिसाइड कर सकती है भाई? सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है जानते हो आप? जो बेसिकली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सेक्शन 8 कंपनी वो है जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। भाई वही तो चैरिटेबल के लिए जो है वही सेक्शन 8 कंपनी है, जानते होंगे आप। तो डेलीगेट करने का ना पावर्स नॉर्मली कंपनी को है, सेक्शन 8 को नहीं हो सकता। नॉर्मल कंपनी होती है ना जो, उनको है डेलीगेट करने की पावर। डेलीगेट करने की पावर सेक्शन 8 कंपनी को नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी डेलीगेट अपनी पावर्स नहीं कर सकती, सिर्फ जो नॉर्मल कंपनी वगैरह हो सकती है वो डेलीगेट कर सकती है। आई होप इतना। तो आगे चलते हैं गाइस। अब एफ पॉइंट हो चुका है आपका ये। एफ के बाद आते हैं अब जी पे। अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, यानी कि भाई कोई सी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट वो अप्रूव वगैरह करवाना, या फिर एच वगैरह में आए तो भाई एच में आए तो डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑफ कंपनी। डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई क्या होता है जानते हो आप? डाइवर्सिफाई क्या होता है? मतलब कंपनी पहले सिर्फ कार बनाती थी। क्या बनाती थी? कार का काम करती थी, बिजनेस करती थी। लेकिन अब ना ट्रक्स वगैरह जो भी होते हैं, ट्रॉली वगैरह, ट्रक, पहले तो कार बनाती थी वो, लेकिन अब ट्रक, ट्रॉली, ये सब चीज़ें का काम कर रही है वो। मतलब ये भी बना रही है वो, ये सब बनाती है। यही डाइवर्सिफाई है। तो आगे देखते हैं, यही डाइवर्सिफाई है। ये भी आपका अवर हो गई। देखिए आगे देखो, जी एच के बाद आता है आपका आई। अप्रूव एमलगेमेशन मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन। भाई अब ये क्या हो गया? आप ये क्या होता है? देखिए ये उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी सिर्फ पावर्स याद रखिए कि भाई ये भी इसको अप्रूव करना होता है। ये भी इसके हाथ में ही है कि भाई ये भी इसकी पावर है कि ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं तो इनको भी अप्रूव करना इसकी पावर्स में शामिल होता है। भाई टेक ओवर करना कंपनी को, टेक ओवर तो जानते ही होंगे आप। आई के बाद ये जे वाला पॉइंट, जे के बाद टेक ओवर हो गई कंपनी। जे के बाद आता है एल, मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना कंपनी का। आगे बात करें जे के बाद, के बाद एल, अपॉइंट और रिमूव के की मैनेजर पर्सनल। अपॉइंट और रिमूव करना की मैनेजर पर्सनल, ये KMP लिखा है ना, की मैनेजर पर्सनल। और लास्ट बचा आपका अपॉइंट इंटरनल और सेक्रेटरियल ऑडिटर। देखिए ये सारी पावर्स है ना आपकी बोर्ड मीटिंग में जनरली बोर्ड रिजोल्यूशन में पास होती है। तो ये जितने भी पावर्स है ना आपको बोर्ड मीटिंग ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन को थ्रू ही करना है इन्हें। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन के बगैर ये नहीं होने वाली। तो आगे देखते हैं, एक पॉइंट आपका ये बचा हुआ है ऊपर। देखिए ये आपके ये कवर हो गए, ये पावर्स मैंने बता दी, ये रेस्ट्रिक्शन बता दी। अब ये बचा आपका बैंकिंग कंपनी इज नॉट कवर्ड। बैंकिंग कंपनी इज नॉट कवर्ड मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भाई, इसमें ना बैंकिंग कंपनी को शामिल नहीं किया जाता। किसमें नहीं किया जाता? ये जो मैंने नीचे बताया ना आपको, ये मैंने आपको जो नीचे बताया कि भाई कंपनी इज नॉट कवर्ड उन बोरो मनी, कहाँ पे है ये रहा भाई। बैंकिंग कंपनी को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर वह बैंकिंग कंपनी है तो भाई मान लिया कि भाई RBI या गवर्नमेंट बैंक वगैरह से वो पैसे ले रही है, हम उसे बोरोइंग नहीं कह सकते।
भाई बैंकिंग कंपनी का तो काम ही है भाई पैसे इसे इधर से लेना इधर से देना, वो तो उसका काम है, हम उसे बोरोइंग नहीं कह सकते। अगर बैंकिंग कंपनी ऑन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर वो पैसे रिसीव करती है ना आरबीआई से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से किसी से भी पैसे वैसा रिसीव वगैरह करती है तो हम उसे बोरोइंग नहीं कह सकते। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ऑफ बिजनेस जो भी पैसे वगैरह है मनी वगैरह वो डिपॉजिट करती है, डिपॉजिट या फिर एक्सेप्ट वगैरह करती है तो वो रिपेबल के लिए है, रिपेबल ऑन डिमांड है वो, तो उसे भी हम बोरोइंग नहीं कह सकते। तो यह भी बोरोइंग नहीं होगी ना, इसलिए उन्हें बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये बैंकिंग कंपनी है, जो ये बैंकिंग कंपनी है ना, इनको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये बोरोइंग मनी से रिलेटेड नहीं है। तो इसको कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई ये पास वगैरह करे रिजोल्यूशन, जब भी काम करे ये ऐसे ही कर सकती है। तो बेसिकली इसके पावर्स इतनी हैं, आप इसको डाउनलोड करके इसके PDF डिस्क्रिप्शन से अच्छे से रीड कर सकते हो, आपको बेटर समझ में आ जाएंगे। तो मैंने बहुत ही इजी नोट्स आपको प्रोवाइड करे हैं, तो प्लीज़ जाके वो नोट्स डाउनलोड करें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।